Hello, dear students. Welcome to Divya Brahmlo Global Academy, and let's welcome this Sunday with a very interesting topic in value education, and that is chapter number 3, the test, which is based on the value of politeness. One should be polite and kind to others. So here it is, the test, value, politeness. See, प्लेटो ने क्या कहा है? बी काइंड फॉर एवरी वन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्डर बैटल. आपके लाइफ में जो भी इंसान आपके सामने आते हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके वो जैसे एक बैटल फाइट कर कर आते हैं. सो आपको सभी को रिस्पेक्ट देना है, उनके तरफ काइंड बिहेवियर रखना है. ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि यू आर द ओनली वन हु इज़ डूइंग हार्ड वर्क एंड यू आर द ओनली वन हु इज़ सिंसियर. एवरीबडी इज़ डूइंग हार्ड वर्क, एवरीबडी इज़ सिंसियर, सो यू शुड बी काइंड टू others. Have you ever tried to remain gentle with the members of your family as well as with your friends? क्या आप बहुत पोलाइटली बात करते हो अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के साथ? डू यू रिमेंबर एन इंसिडेंट व्हेन यू वर रूड टू समवन? क्या आपको कोई ऐसा मौका याद आ रहा है जब आपने किसी के साथ रूडली बात की हो? वेल, ऐसे तो बहुत सारे मौके होंगे. हाउ डू यू फील वेन समबडी इज़ रूड टू यू? बट अगर कोई दूसरा इंसान आपके साथ रूडली बात करे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना अच्छा. सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न समथिंग दैट आवर काइंडनेस टूवर्ड्स अदर डिस्प्लेस कंपैशन इन नेचर. अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि हमारा खुद का नेचर कैसा है. Kindness to the weak and strong people alike highlights the strength of one's character. और अगर देखो, हम अपने से स्ट्रॉन्गर इंसान के साथ तो पोलाइटली काइंडली बात करते ही है, बट इफ़ यू मेंटेन द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर with the weaker and stronger people, this will show that your nature and your character is how much pure your nature, how much pure your character is. A kind person always try to ensure that no one is treated unfairly or cruelly. देखो, साफ दिल का इंसान हमेशा चाहेगा कि सभी को रिस्पेक्ट मिले, सभी के साथ लोग अच्छा व्यवहार करें. क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छे हैं और वो दूसरों को के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं. सो हियर गोज अ स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ रिनाउंड हर्मिट. रिनाउंड मतलब कि एक बहुत ही फेमस, जिसके गांव गांव में चर्चे थे, ऐसा हर्मिट, ऐसा साधु रहता था, who lived on a mountain of south of China, चाइना के साउथ डायरेक्शन में. He excelled in the preparation of magical potions and charms. अभी ये जो साधु था उसकी मास्टरी किस में थी? वो ऐसे जादुई पोशंस, मतलब कि ऐसे कुछ अमृत जैसा कुछ बनाता था या जादुई रस बनाता था और ऐसे कुछ जादू करता था जिससे लोगों की परेशानियां दूर हो जाती थी. One day a young woman, June, came to him seeking help. जून आई और वो बाबा जी से कहने लगी, आप मेरी मदद कीजिए. She appeared to be in deep distress. अभी वो बहुत ही टेंशन में थी, स्ट्रेस था उसके दिमाग में. Without opening his eye, the hermit came to know of June's entrance inside the chamber. अभी ये जो hermit जो था, साधु जो थे, वो इतने चमत्कारी थे कि he could feel the presence of the lady June without even opening his eyes. He inquired in a grim voice. एकदम शांत आवाज में बोला साधु ने, What brings you here? उसने पूछा जून को कि आप यहाँ क्यों आए हो. जून सेज ओ सेज डिवाइन, आई एम जून एंड द रीज़न विच ब्रिंग्स मी हियर इज़ माई अनहैप्पीनेस. मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ. प्लीज़ मेक मी अ पोशन ऑफ रेमेडी. मेरे लिए कुछ उपचार कीजिए. द हर्मिट वॉज क्वाइट, बट
ही लुक्ड एट जून विथ हाफ ओपन्ड आईज, उसने थोड़ी मतलब आंखें आधी अधूरी खोल के देखा. दैट जून रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन what she was requesting. At last he gave in her pleas and he raised his head and asked, well, what is your problem? Finally जून ने इतनी सारी रिक्वेस्ट की तो वो बाबा जी ने जून से पूछा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है. जून सेड, वेल सेज, इट इज़ माई हस्बैंड हु इज़ वेरी dear to our family. We all love the men of the family. जो मेरे पति हैं उनसे मैं और हमारे घर के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं. For the past 7 to 8 years he had been fighting in a war on the battlefront. पिछले कुछ 7-8 साल से मेरे हस्बैंड है वो रण मैदान में लड़ाई कर रहे थे, बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए गए थे. Now that he has returned, he has stopped communicating with us. But वहाँ से वापस लौटने के बाद तो मेरे हस्बैंड ने घर में किसी के साथ बात करना ही बंद कर दिया है. टोटल वो अपने में ही चुपचाप रहते हैं. If I try to talk, he answers roughly, and when he is given his favorite food, he turns head away. मैं भी अगर कुछ बात करना चाहूँ तो वो मुझसे बहुत रफली रूडली बात करते हैं. एंड उनको मनाने के लिए अगर मैं उनकी फेवरेट डिश बनाऊं तो उसे भी वो इतना इंटरेस्ट लेकर देखते नहीं, खाते भी नहीं. एट होम आई हैव सीन हिम idling away and on the field he looks vacantly towards the sea. अभी उनका बहुत विचित्र सा बर्ताव हो गया है कि घर पे भी वो अकेले अकेले ऐसे ही बैठे रहते हैं एंड बाहर जाते हैं तो भी वो ऐसे ही दरिया के सामने शांत ऐसे बैठे रहते हैं. He has withdrawn completely and now even the children are scared of him. ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पति का जीवन में से रस ही उठ गया है और अभी तो मेरे बच्चों को भी अपने पापा से डर लगने लगा है. It is so sometimes when young men return after a long time spent at war. तो बाबा जी मुझे बताइए कि इज़ इट सो, क्या ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान लड़ाई के मैदान में इतने साल रहकर आए तो वो सभी के सभी ऐसे ही हो जाते हैं क्या, जैसे मेरे हस्बैंड हो गए. दे टेक टाइम टू गेट बैक टू नॉर्मैलिटी. साधु ने बोला कि नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है. सेड द हर्मिट, बट गो ऑन, से व्हाट डू यू वांट ऑफ मी. पर साधु ने बोला कि फिर भी आप बताओ कि आप मुझसे क्या चाहते हो. जून ने बोला, इफ़ योर नॉलेज ओ लर्नड वन हैज़ द कैपेसिटी टू मेक अ पोशन विच कैन मेक माई हस्बैंड लविंग एंड केयरिंग एज ही वॉज बिफोर, आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, सेड जून विथ जॉइंट पाम्स. हाथ जोड़कर जून ने बोला कि बाबा जी क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसा पोशन या कुछ ऐसा रस बना सकते हो या ऐसी कोई दवाई दे सकते हो कि जिसको पीने से मेरे पति पहले जैसे हो जाएं. अ पोशन, वेरी वेल, कम बैक इन 3 days एंड आई शेल टेल यू व्हाट हैज़ टू बी डन. बाबा जी ने बोला कि अच्छा आपको एक पोशन, आपको एक ऐसा रस, ऐसी जड़ी बूटी दवाई चाहिए, ठीक है आप 3 दिन के बाद आना, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है. 3 days late, when June returned to the mountain home of the hermit, the sage said, साधु ने क्या बोला, I have studied your husband's case and a potion can be made to set him right. आपके हस्बैंड को ठीक करने का मेरे पास इलाज भी है, बट द की इंग्रेडिएंट ऑफ दिस पोशन इज अ टाइगर्स विस्कर. अभी ये पोशन बनाने का एक की इंग्रेडिएंट, उसका एक की पार्ट क्या है, टाइगर का विस्कर, वो जो मूछों जैसा होता है ना टाइगर का. द कंडीशन इज दैट द विस्कर शुड बी फ्रॉम अ लिविंग टाइगर. मरे हुए टाइगर की मूछ मुझे बिल्कुल नहीं चलेगी. ब्रिंग द विस्कर्स एंड देन द पोजिशन विल बी मेड इन नो टाइम. आप वो लेकर आओ और फिर मैं आपको दवाई दे दूंगा, ऐसा साधु ने कहा जून को. द विस्कर ऑफ अ लिविंग टाइगर,
द हर्मिट वॉज आस्किंग हर टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। जून को लगा कि अरे, जिंदा टाइगर के ऐसे मूंछों के बाल मैं कैसे लाऊं, या फिर उनको सेंस करने के लिए जो विस्कर्स होते मैं कैसे लाऊं। ये तो बाबा जी ने कुछ ऐसी बात मुझे करने को बोली जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जून रिकॉइल्ड विथ फियर एट द प्रोस्पेक्ट। वो तो एकदम डर गई कि जैसे ही साधु बाबा ने ये बोला तो वो तो डर के उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। इफ द पोर्शन इज इंपॉर्टेंट टू यू, द टास्क ऑफ गेटिंग द विस्कर वोंट बी डिफिकल्ट। साधु ने कहा कि अगर आपके लिए कॉज है, आप चाहते ही हो कि आपके हस्बैंड ठीक हो जाए, तो विस्कर्स लाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। यू विल सक्सीड, सेड द हर्मिट। नाउ यू मस्ट गो एंड फिनिश योर टास्क। जाओ, अभी टाइम वेस्ट मत करो और लिविंग टाइगर का विस्कर लेकर आओ। Thus, he bade June to